एक होते सुपूत और एक होते कुपूत। ऐसे ऐसे सब पप्पू आ जाएंगे। पप्पू यादव यहाँ मिल जाएंगे, बहुत जूता से मारेंगे। वह बदतमीज किस्म का आदमी है। ये दोनों अकल से एकदम पप्पू है। सनातन के भेष में भी वो कालीने में थे। वैसे मौलवी बनकर वहाँ प्रदर्शन वो कर पाएंगे जो भी ये पप्पू यादव कर रहे हैं। ये दो पप्पू दोनों मंदबुद्धि, बीच में कौन आ गया? सही सफाई में नंगा नाच होता था। तीनों मिलकर नाश करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणिभार्गव। मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। अभी संसद भवन परिसर में पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद, साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो नुक्कड़ प्रदर्शन किया, योगी के भेष बनकर चंदा चोरी करने का जिक्र किया, इसको लेके जो हनुमान भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, वो कितने आहत हुए हैं या इस जो कुकृत्य किया है इस पर खुश हुए हैं, इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम जनता के बीच में। आम जनता लोग क्या सोचती है? आज शनिवार का दिन था तो कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब का? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो जो संसद भवन परिसर में जो पप्पू यादव ने जो कृत्य किया, उसको लेके जनता किस प्रकार से देख रही है? उनको कार्यों को सराह रही है कि निंदा करेगी? घोर निंदा है। वो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा वो रो रहा था, न कांग्रेस से उसको प्रश्रय मिल रहा था, न कहीं से मिल रहा। वह बदतमीज किस्म का आदमी है। वह सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है, जहां से वो उसके ऊपर कम से कम 70 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अगर तुमको सनातन का सपोर्ट करना है या अपनी बात रखनी है तो एक मर्यादा में आप साधु का ड्रेस रख करके आप निश्चल न हो करके आप दुष्प्रचार कर रहे हो। सनातन के सहित पूरे देश को बदनाम कर रहे हो विश्व स्तर पर। और जहां से ये जीतता है, आपको जानकारी के लिए बता दें, 80% वहाँ मुस्लिम है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। और इसको अभी आपने देखा होगा एक फिरौती वाले मामले में इसको सजा होने वाली थी, लेकिन ये व्यक्ति जो है बच गया हाथ पैर जोड़ करके। तो ये बैलेंस बना करके काम करता है। मोदी जी बिहार इलेक्शन में गए थे और स्टेज पर चढ़ करके इसने कान में कहा कि सर माफ़ कर दीजिए। इस प्रवृत्ति का वो आदमी है, बेहद बदतमीज। क्या उसको बोलना चाहिए? संसदीय भाषा का वो कोई मर्यादा नहीं रखता। देखिए, पप्पू यादव हो या डप्पू यादव हो, हमने आपसे एक बात कहा है कि हम राजनीतिक के व्यक्ति नहीं हैं। वो जो राजनीति से इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मान लीजिए कि संत समाज को कोई गाली देगा तो आप एक संत लग रहे हैं हमको। आप संत हैं तो संत के नाते आपको दुख नहीं पहुंचेगा। हो गया, आप कह दिए। एक बाप के दो बेटे होते हैं, एक होते सुपूत और एक होते कुपूत। जैसे कि आपको मालूम होगा। क्या नाम होगा भाई साहब? रितेश कुमार मिश्रा। रितेश कुमार मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे जो संसद भवन परिसर में जो कृत्य हुआ उसको लेके? पहली बात तो पप्पू यादव यहाँ मिल जाएंगे, बहुत जूता से मारेंगे। यह सब संसद में कहते हैं कि पूरी जनता, पूरी अध्यापक, पूरा समाज हमारे साथ है। अरे राहुल के साथ तो हम ही नहीं है। राहुल हुआ, सोनिया हुआ, जो भी है, ये सब बोलते हैं कि पूरा संत समाज फलान ढेमा का भी देखिए जो जंतर मंतर पर हुआ है, ये सब संसद में बोल रहे थे कि पूरी पब्लिक हमारे साथ है, मैं ही नहीं हूँ। हाँ, यदि आपकी न्यूज़ के माध्यम से उस तक जाए तो कह दीजिए गोरखपुर के रितेश मिश्रा उसके साथ नहीं है। हाँ, गाड़ी, अरे वो मिल जाएगा तो जूता से बात करेंगे। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं वो? जैसे विपक्ष को कट्टर हिंदू है, या जान लीजिए, बोले जय श्री राम। जैसे विपक्ष को, हाँ ठीक है, ले लीजिए, गद्दा ले लीजिए। विपक्ष को एक भी मौका मिलता है सनातन को नीचा दिखाने का तो नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम ही सबसे पहले वाले राम भक्त हैं, हम ही असली राम भक्त हैं। अब समाज धीरे धीरे जागरूक हो गया है और जान गया कि फर्जी जनेऊ धारण करना, फर्जी टीका लगाना, ये धीरे धीरे सब जान गए हैं सब लोग कि कौन सही है क्या गलत है। अभी तो अखिलेश जी सपना देख रहे हैं कि गोरखपुर में आके योगी जी को हराएंगे। अभी 27 की छोड़ दीजिए, अभी बहुत लंबा समय लगेगा। बोलिए ओम नमः पार्वती पते। बस अपनी बाड़ी को हम विश्राम देते हैं, वकील साहब से बात करिए। वकील साहब के तो ऊपर आएंगे ही, भाई साहब से ले लेते हैं राय। जैसे हाथ उन्होंने भगवान राम का फोटो लिया था पप्पू यादव ने, और अवधेश प्रसाद जो अयोध्या लोकसभा के सांसद हैं उनका पैर छू रहे थे। भगवान की तस्वीर नीचे थी और पैर छू रहे हैं और अपने को बताएंगे कि सबसे बड़े सनातनी हम ही हैं। ये किस प्रकार के सनातनी हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी है। मैं महाविद्यालय में शिक्षक हूँ। इस दृश्य को मैंने भी टेलीविजन पर देखा था। पप्पू यादव जितने शरीर से मोटे हैं उतने बुद्धि से भी मोटे हैं। और वहाँ एक नहीं दो पप्पू थे, श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमान पप्पू यादव। ये दोनों अकल से एकदम पप्पू है। उसका परिणाम आप देखे होंगे कि साधु के भेष में थे, सनातन के भेष में थे, लेकिन सनातन के भेष में भी वो कालीने में थे। वो छद्म साधु थे।
उनके वस्त्र बदलने से कोई साधु नहीं हो जाता है, विचार में परिवर्तन हो जाए। उनके विचार में परिवर्तन नहीं आया। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, जिनका नाम अवधेश है, अवधेश भगवान महाराज की राम की वो नगरी है, वहाँ से आए हुए थे और अवधेश प्रसाद का वो सनातनी वेशभूषा में उनका पैर छू रहे थे। भगवान राम की मूर्ति नीचे बैठी हुई थी। इससे बड़ा उनके मंद बुद्धि होने का क्या प्रमाण दिया जा सकता है आपको? इन्हीं नेताओं ने मिल करके बिहार को आज सबसे पीछे किया है। ऐसे ही नेताओं का उसमें योगदान है। श्रीमान पप्पू यादव ने जो भी ये कार्य किया है, वो पूरा देश उसका निंदा करता है। पूर्णिया की जनता को वहाँ बिहार में घुसने नहीं देना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त करनी चाहिए। हम सब सनातन इसका विरोध करते हैं। जय श्री राम। वो मुद्दा बना रहे हैं कि हम जो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेके 27 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे। तो क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ को 27 विधानसभा चुनाव में घेर पाएंगे कि इससे जो इनका चाल है उल्टा पड़ जाएगा? सर, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। कोई सूर्य को ढक पाएगा? इतनी क्षमता है किसी में? ऐसे ऐसे सब पप्पू आ जाएंगे, तब भी कोई आदित्यनाथ जी को रोक नहीं पाएगा। और रह गई बात चंदा चोरी की, उसकी एसआईटी जांच कर रही है। जो भी उसमें दोषी हैं उनको बंद किया गया है, उनकी रिकवरी की जा रही है। सरकार को जितना एक्शन लेना था ले लिए हैं। ये तो श्रीमान राहुल गांधी जी पप्पू यादव आज तक तो दर्शन नहीं करने गए। जब दर्शन नहीं करने गए, 1 रुपया आज तक जमा भी नहीं किए हैं उसमें। कहीं किसी प्रकार ऑफलाइन ऑनलाइन कोई 1 रुपये का दान नहीं दिया है। जो कोई कंट्रीब्यूशन किया नहीं है, वो किस बात का हिसाब ले रहा है? वो राम मंदिर हम सनातनियों के खून पसीने से धन से बना है। हम लोग उसको सींचेंगे और आगे ले जाएंगे उसको। इनका जो ये कृत्य कह रहे हैं, उसको ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता होशियार है, पढ़ी लिखी है, प्रबुद्ध वर्ग है। वो जान रही है कि ऐसे साधु के भेष में काली नेमी आए हुए हैं। चुनाव में इनको सफलता मिलने के बाद इनका असली कलई खुल जाएगा। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए जनता इनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जैसे एक सपा के नेता थे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जब रामचरितमानस को जला रहे थे उस समय समाजवादी पार्टी राम भक्त नहीं बनी। लेकिन वर्तमान में चंदा चोरी के समय पूरा मामले को हाईलाइट कर रही है, जिक्र कर रही है, अब वो राम भक्त बन गई है। उस समय कहाँ थे ये लोग? सर, रामचरितमानस में आता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इनका मन ही निर्मल नहीं है। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है। वो YM के समीकरण पर चलती है। यादव और मुस्लिम उनके कोर वोटर हैं। उन्हीं को लुभाने के लिए, उन्हीं को बताने के लिए वो करती है। इधर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आ जाने के बाद व्यवस्थाएं बदली हैं। सनातनी एकजुट हुए हैं, हिंदुओं में एकजुटता आई है। अब उनको लगने लगा है कि YM के समीकरण से हम सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उनको, हम लोगों की सबसे बड़ी विजय यही है कि समाजवादी पार्टी जैसी सरकार भी जो तुष्टिकरण की राजनीति पर चलती है, वो भी अब राम राम का नारा ले रही है। इससे अधिक विजय क्या हो सकती है? लेकिन इससे उनको लाभ होने वाला नहीं है। उनके और उनके पिताजी के कार्यकाल को सब लोगों ने देखा है कि कैसे सफाई में नंगा नाच होता था, कैसे मेरठ में वहाँ कांड हुआ था, कैसे दंगे होते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 9.5 वर्ष पूरा कर ली है, किसी सरकार में कोई दंगा नहीं है। दोनों कार्यकाल एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अखिलेश तो बताते हैं कि योगी खुद ही गुंडा है और गुंडा राज को बढ़ावा देता है, प्रशासन ही इसके गुंडे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती वैसे ही दिखाई देता है। मेरा कहना है श्रीमान अखिलेश यादव जी से कि वो चश्मा उतारे हैं। जो चश्मा लगाए हुए हैं उस चश्मे से वही दिखेगा जिस कलर का वो चश्मा लगाएंगे। जिस कलर का जो चश्मा है वैसा ही दिखेगा। बाबा के ऊपर आ जाते हैं। क्या नाम होगा बाबा आपका? सुग्रीव पांडे। सुग्रीव पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे जो संसद भवन परिसर में जो कृत्य किया जा रहा है, जो घटनाएं देखने को मिल रही है, जो नुक्कड़ नाटक कहा जा सकता है उसको देखने को मिल रहा है? ये बहुत बड़ा कुकृत्य किए हैं। सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये साधु वेश में बन करके साधुओं का अपमान कर रहे हैं। इससे इनके नौटंकी से उनका भला होने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ऐसी हार होगी कि जो कभी नहीं हुई थी। इस बार योगी जी पूरी 25% छोड़कर 75% सीट जीतेंगे। हाँ, लेकिन वो तो नाटक इसलिए कर रहे हैं कि सनातनियों को रिझाने के लिए। तो सनातनी रिझाएंगे नहीं। सनातनी जान रहे कौन सनातनी है और सनातनी के लिए कार्य किया है। आज बताइए, मंदिर में कोई आता नहीं था। हम लोग 8-10 साल से गा रहे हैं। इतनी भीड़ होती है कि बैठने की शरण नहीं मिलती है। ये सब योगी जी की वजह से हुआ है। सनातन का उत्थान, क्योंकि मंदिर के हम बाहर खड़े हैं, सनातन का उत्थान क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी के आने से होगा कि योगी जी में हो रहा है? योगी जी के राज में हुआ है। योगी जी के राज में हुआ है। जितने मंदिर थे, जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ आज एकदम बम बम करके वो है। और लोग
छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के लड़के इस समय हनुमान चालीसा गा रहे हैं, सुंदरकांड गा रहे हैं, रामायण गा रहे हैं। ऐसे ऐसे देखेंगे जो खेलते हैं यहाँ आकर के 3 घंटा समय देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, अभी हमारे साथ 3-4 बच्चे हैं, देखेंगे ढोल बजाएंगे और झाल बजाएंगे कि देखेंगे। देखिए अभी देखिए लड़का है, लड़के भाई साहब के ऊपर आएंगे। इनका कहना है कि सनातन को बढ़ावा मिला है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद। भाई साहब के ऊपर आ जाते हैं, फिर आपके ऊपर आते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब का? जी, मेरा नाम राहुल नायक है। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जैसा काम काज कर रहे हैं, उससे सनातन का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, इनके कार्यकाल में तो सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ है। जितना भी बड़ाई की जाए कम से कम है। और रही बात ये नौटंकीबाजी करने से, अगर आपकी नौटंकीबाजी करने से अगर ऐसा तो जनता गंवार है नहीं। यही नौटंकीबाजी की तो आप बिहार में देख लिए, सारी नौटंकीबाजी इनकी धरी की धरी रह जाएगी। अंततः विजय वही होगी जो सत्य होगा। SIT की जांच में सब आपको क्लियर आ जाएगा, कुछ ही दिनों में निर्णय आ जाएगा। और पहले अखिलेश यादव अपने चचा को संभाल लें और वहाँ की ज़मीनें मुक्त करा लें लोगों से। अभी तो अपने चचा की ज़मीन मुक्त कराने योगी जी से 22 बीघा 26 बीघे कि जमींदार रो रहे थे, अब जाके योगी जी का नाम ले रहे हैं कि भाई आए उन्होंने हमने मुक्त कराया किस तरह से एक गुंडई से। ये पहले चचा को संभाल ले, फिर प्रदेश संभालेंगे। क्या लग रहा है जैसे वर्तमान में वो एक पंडित के भेष में बोले तो, योगी के भेष में बोले तो, जैसा वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे मौलवी बन के वहाँ प्रदर्शन वो कर पाएंगे, वहाँ एक पादरी बन के प्रदर्शन कर पाएंगे? ये करने के लिए ये एक तरफा राजनीति जानते हैं, सिर्फ हिंदुओं को दबाना जानते हैं, न कि और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के प्रति सहिष्णु बनना चाहते हैं। सबको एक समान नहीं लेके चल सकते, सिर्फ हिंदुओं को दबा के ले चल सकते हैं। अरे आपको ले चलना है तो सबको समान भाव में ले चलिए। आप बनिए पादरी, काहे नहीं बन पा रहे हैं? एक दिन के लिए बन के दिखाइए। ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। भाई साहब को बताते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब का? नमस्कार, मैं अंश मिश्रा गोरखपुर से सुंदरकांड समिति से। जो भी ये पप्पू यादव कर रहे हैं ये बहुत गलत है। यातायात सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी है कार्रवाई जरूर हो इस पर। ये बहुत गलत हुआ है। सनातन धर्म का जो मजाक उड़ा रहे हैं पप्पू यादव। हाँ, लग रहा है कि जो सनातन धर्म का पप्पू यादव के द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे जो सनातनी है, जो ब्राह्मण समाज है, जो योगी समाज है, उससे आहत हुआ है, दुखी हुआ है। बिल्कुल दुखाए हुए, बहुत दुखी हैं हम लोग। और ये सब चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। फिर आ रहे हैं योगी, फिर 27 में फिर इस बार योगी आएंगे और जय जय श्री राम जी गूंजेगा। हाँ, लग रहा है कि 27 के समीकरण को सुलझाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का काम क्या लग रहा है, सनातनी उनके झांसे में आएंगे? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। सनातनी उनातनी कुछ नहीं आएंगे। और ये जो ढोंग रच रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, इससे कुछ होने वाला नहीं है इनका। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा के ऊपर आ जाते हैं। क्या नाम होगा बाबा आपका? परशुराम सिंह। परशुराम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? संसद भवन के परिसर के बाहर एक देखने को मिला कृत्य पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और साथ ही साथ राहुल गांधी जैसा बड़ा नाम, विपक्ष का उतना बड़ा चेहरा, योगी के भेष में चंदा चोरी का वहाँ पे जिक्र वो लोग कर रहे थे। हाथ में भगवान राम की तस्वीर थी पप्पू यादव के, और वो अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या के, उनका पैर छू रहे थे। क्या लगता है इससे देखने के बाद? इसको देखने के बाद ये लगता है कि ये सब जानबूझ करके चंदा चोरी तो पीछे छूट गया। ये तो इनका मंतव्य केवल सनातन को जो है अपमानित करना है। और ये बहुत पहले से इन लोगों की परंपरा रही है। अभी सपा वाले इस समय नए नए सनातनी बने हुए हैं, वरना ये तो इसके पहले से सनातन का घोर अपमान किया करते थे। जो सनातनियों की हत्या करा सकता है वो सनातनी अब नया बन रहा है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? ठीक है। और पप्पू यादव तो बहुरूपिया की तरफ से आ गया, उसके पीछे ही समाजवादियों का ही हाथ था जो है। पप्पू यादव कह रहे हैं, टीवी डिबेट्स में जब आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम असली राम भक्त हैं, हम बहुरूपिया नहीं हैं, हम रंग नहीं बदलते हैं, हम वेश नहीं बदलते हैं। साधु बन के क्या करने के लिए गए थे? इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, उसी से अपना काम क्यों नहीं चला लिए? विचार नहीं उनके पास है, क्यों साधु का वेश पहने? अगर इतना ही उनका प्रभाव सनातन का उनके ऊपर है तो ये हम जैसे हम लोग बोल रहे हैं मंदिर के सामने, उसी तरह से वो भी सनातनी बन के बोल सकते थे। उसको भेष बदलने की क्या जरूरत? इस तरह से पूरे संत समाज का अपमान नहीं हुआ है। जो उसमें जांच में जो दोषी पाए गए हैं, चंपत राय का नाम है, लेकिन अभी वो दोषी नहीं करार दिए गए हैं। चंपत राय भी कोई नेता ही हैं, पूर्व में उन्होंने नेता का ही काम किया है, जो कमेटी के जो मुख्य तौर पर सदस्य हैं। और उसमें कोई भी साधु दोष नहीं पाया गया है, लेकिन साधु का वेश पहन के साधुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी राजनीति आप भाजपा को कहिए पूरे संत समाज का चोला क्यों पहने? आप जो है
आप मोदी को कह सकते हैं, हालांकि मोदी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप अगर पॉलिटिकल एनिमिटी रख रहे हैं तो आप भाजपा को कहिए, कह ही रहे हैं। साधुओं का वेश बनाने का जो साधु समाज को इस तरह से, साधु तो अपने 2 रोटी पर उसका जीवन चल जाता है, तो साधु क्यों बना? अगर उसे यही करना रहा होता, चोरी करना, तो डाकू नहीं बन गया होता, छिनैती झपटी नहीं करता जैसे और लोग कर रहे हैं। साधु बनने को तो क्या जैसा हो सकता है? मंदिर में, अरे वो तो अयोध्या का मान लीजिए मंदिर है, बाकी तमाम मंदिरों में भगवाधारी बैठे हैं, उनको कितना रुपया मिल जा रहा हो? वो तो अपना जीवन सनातन के लिए ना समर्पित किए हुए हैं, लोगों में जन जागरण के लिए। ये एक तरह से प्रहसन था और ये प्लॉटेड था। उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि सनातन किसी तरह से बदनाम हो जाए। इनका बाबा का कहना है कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे जो साधु संत बैठे होते हैं वो कोई चंदा के लोभ में तो बैठे नहीं होते हैं, वहाँ पर उतनी चंदा भी नहीं आती है कि जिससे उनको अच्छी तरीके से उनका जीविका भी चल पाए। लेकिन वो सनातन के उत्थान के लिए, सनातन के विकास के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, या कहें कि श्रद्धा में, प्रेम में, भक्ति में वो मंदिर में बैठे होते हैं। आ जाते हैं फिर से भाई साहब के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस प्रकार का जो कृत्य हो रहा है? देखिए, 2 पप्पू थे, उसमें अक्कू भी आ गए। 2 पप्पू, दोनों मंदबुद्धि, और बीच में कौन आ गया? अखिलेश बाबू अक्कू। तो ये तीनों मिलकर नाश करना है इन्होंने। 2027 में जो अभी आपने बिहार में देखा है, बंगाल में देखा है, वो उसी को ये पुनरावृत्ति पर लग गए हैं। मान लीजिए अगर कोई इनकी मनसा अगर गलत नहीं है तो अपनी बात सदन में रखिए, अपनी बात जनता में रखिए। इस तरह का किसी का एक व्यक्ति का वस्त्र पहन करके आप देश को बदनाम कर रहे हैं, सदन को बदनाम कर रहे हैं, और आप अपने सांसद के पद की गरिमा को भी बर्बाद कर रहे हैं। आपका एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में आप जोकर बन करके वहाँ नाटक कर रहे हैं। नाटक करना है तो बिहार में रामलीला में नाटक करो, वहाँ नाटक, सदन में नाटक करने की क्या ज़रूरत है? रही बात उसमें जो संत का इन्होंने वेश दिया है, तो आप सारे संत को बर्बाद कर रहे हो। अपनी वाणी से, मन से, क्रम से आप पाप कर रहे हो, और आपको वही पाप 2027 में ले डूबेगा, और 2029 में इन लोगों को ले डूबेगा। ये दोनों पप्पू और अक्कू।